आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अरे उधर जो नशिस्तें खाली है वहीं बैठ जाए, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। पापा भाई लाइट वाले, साबिर भाई लाइट वाले और रईस मास्टर साहब, खुर्शीद काबुल साहब और दिगर सभी जिम्मेदारान की क़यादत में एक बड़ा जुलूस आ रहा है। इसी के साथ साथ मुशर्रफ खान रंगारी साहब गुलशेर नगर डिपो और अतराफ से, उनकी क़यादत में भी एक बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है। मुशर्रफ खान साहब अपने तमाम साथियों को वहीं बैठा दें और आप स्टेज पर आ जाएं। वहीं पहले रोक दें, उनको पहले वहीं बैठा दें। आज के इंतखाब कमेटी के सदर साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल सत्तार रहमी सर, हमारी मोहतरमा उम्मीदवार शाहीन न्याल साहबा, यूपी से आए हुए हमारे मौलाना नकवी साहब जो कि MP भी है, और बड़े तादाद के अंदर जो नौजवान यहाँ पे आए हैं। 2024 का इलेक्शन हमारे शहर के लिए अहम है। ये बदलाव का इलेक्शन है। 25 साल, पिछले 25 साल में हमारा शहर हर एतबार से नीचे गिरा है। वो तामीर एतबार की बात हो, कि दबदबे की बात हो, कि तरक्की की बात हो, कि नौजवान के रोजगार की बात हो। आज हमारा जो इलेक्शन आजी और माजी आमदार हमारे सामने जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, ये मुद्दे पे इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। ये तामीर तरक्की की बात ही नहीं कर रहे, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर रहे, शहर के अंदर स्कूल आना चाहिए, कॉलेज आना चाहिए, ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बात कर रहे हैं कोई अच्छाई और बुराई का, कोई बात कर रहा है बिरादरी का, कोई बात कर रहा है अच्छे और बुरे का। तो ये सारी बातों में आप लोगों को उलझाया जा रहा है। आप बराए मेहरबानी ये सब बातों में उलझो मत। अच्छाई और बुराई की जो बात करने जा रहे हैं, का स्टेज बताया जा रहा है कि हमारा स्टेज देखो और इनका स्टेज देखो। अगर कभी हम स्टेज बताएंगे ना तो किसी का स्टेज नहीं सजेगा। हम कभी स्टेज बताने जाएंगे तो किसी का स्टेज नहीं सजेगा। आप उनका स्टेज देखो, 12 नवंबर के भगोड़े बैठे दिखेंगे, और हमारा स्टेज देखो 12 नवंबर के अंदर हुजूर की शान की गुस्ताखी में जेल जाने वाले हैं, रोड पे भी लड़ने वाले हैं, कोर्ट पे भी लड़ने वाले और जीतने वाले हैं। आप उनका स्टेज देखो। जब क्रिकेट के नौजवान, वो तो कोई बिरादरी का किसी ने पूछ के फोन नहीं किया, सब बिरादरी के लोग वहाँ खेलते हैं। आज ही MLA आया ना बाजी MLA आया, दोनों ने मोबाइल बंद किया। क्रिकेट जाके खेलने वाले शाहीन के क़यादत के अंदर हमारे स्टेज पर जो बैठे हैं, ये वही नौजवान है। आप उनका स्टेज देखो। जब गढ़ की यात्रा रमज़ान के मुबारक महीने में रोड से गुजर रही थी, मस्जिद पे डिस्टर्ब कर रहे थे, मस्जिदों की बेहुरमती कर रहे थे, तो सारे बुज़दिल घरों में बैठे थे। ये हमारे मुस्तकिल डिग्निटी शाहीन और समाजवादी पार्टी थे, जिन्होंने उनको जेल में डाला, जिन्होंने उनकी रथ उनको रोका और उनको जेल में डाला। जब भगवा यात्रा निकली उस वक्त तो कोई आया नहीं। मौसम पुल क्रॉस नहीं देने वाले ये हमारे स्टेज के लोग बैठे। उनके स्टेज पे आप देख लो, सारे फ्रॉडी दिखेंगे, सारे मुफाद पसंद दिखेंगे, सारे 2 नंबर ही दिखेंगे। हमारा स्टेज पे आप देखो, जो भी बैठा है वो खुलूस के साथ बैठा है, तो जो भी है यहाँ खुलूस के साथ बैठा है। शहर के अंदर बुराई खत्म हो गई थी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 2012 में तायरा मैडम को मेयर बना के बुराई की शुरुआत की। बुराई खत्म हो गई थी, शहरियान ने बुराई को खत्म कर दिया था। बुराई को फैलाने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है, शेख रशीद बाजवादा को जिंदा करने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग है, एक बार तू और एक बार मैं, ये हमको अब अपनी नंगी आंखों से देखना है और ये दोनों को घर में डालना है। आज तक तो उन्होंने क्या काम किया, एक मौका और एक मौका और, कितने मौके इनको देंगे। एक हारवाजे को 3 बार दिया, एक हारवाजे को 2 बार दिया, और 25 साल में हमारा गिराव, शहर का दबदबा, शहर का विकार, शहर की बेरोजगारी, सब चीज़ हमारे लिए नुकसान देगी। तब आप लोगों को बदलाव लेके आना है। यहीं पे हमारे असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी के साहब का जलसा हुआ था। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जलसा हुआ, 1 घंटा उन्होंने खाली अपना कसीदा पढ़ा। मैंने तेलंगाना में ये किया, मैंने हैदराबाद में ये किया, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरा हॉस्पिटल है, मेरा ये है वो है। अरे तुम्हारे MLA का क्या है? नीचे मुंडी करके जो मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने बताना कि उन्होंने एक स्कूल खोला, या एक कॉलेज खोला, या एक हॉस्पिटल खोला। यहाँ का हॉस्पिटल उधर चले गया, वो भी उनको रोक से नहीं आया दादा भूसी में। और आज दोनों के दोनों एक ही बात कर रहे हैं
कि वो भगवा है। दोनों ने हरा झंडा लाया और दोनों भगवे की दलाली कर रहे हैं। एक बोलता है इसको दादा भूसे फंड दे रहा, एक बोलता है इसको अजीत दादा फंड दे रहा। दोनों बीजेपी के एजेंट हैं, दोनों आरएसएस के आदमी हैं। ये हमारा सौदा करने के लिए आए। यहाँ उनको उम्मीदवार भी नहीं दिए कि इसमें से 2 भी जीत के आएगा वो हमारे साथ बैठेंगे। जब आप लोगों को समझना है कि हमारे मुफ्ती साहब ने कोई काम नहीं किया, 1000 गोली का रोड बनाया, वो भी हमें नहीं बताया। ये हमारे रिजवान बैटरी वाले हैं, पूरी गली हमारी बन गई थी, खाली 1000 गोली की एक गली रह गई थी, वो हमें ने बताया, हमें ने उसके अंदर फंड डाला। और मुफ्ती साहब से वो काम मैं इसलिए लिया कि अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए। और उसका तो एक ही दिन और रहता है कि हमारे अकर हुसैन अशरफी किबला दामत बरकाता हूँ, वो बोला करते हैं कि उनका एक ही नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला कमीशन ले ठेका। ये तो 10% लेके कमीशन लेके ठेका देते हैं, इनका क्या लेना देना है काम के अंदर। ये तो हमारा काम था वो शहर के अंदर कोई काम बताना, शहर में कोई बदलाव लेके आना चाहिए। शेख रशीद खान वादा शहर के अंदर सारी बुराई लाने वाला, आप कुछ भी देख लो उसके अंदर शेख रशीद खान वादा दिखेगा। इनकी शुरुआती ज़कात चोरी से हुई, कहीं गांजे का लोग पकड़े जाएंगे उसके अंदर इनके आदमी रहेगा, कहीं फायरिंग की बात आएगी उसके अंदर इन्हीं का आदमी रहेगा, कहीं खोटा धंधा करने वाला रहेगा वो इन्हीं का आदमी रहेगा। तो ये शेख रशीद खान वादे को शहर में रिजेक्ट कर चुका है, शेख रशीद खान वादे को शहर ने नकार चुका है। तो आप लोग दोनों की बात में मत आओ। और मुफ्ती साहब को भी शहर ने नकार चुका है, शहर बदलाव चाहता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज देख लो यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे पास नौजवान गर्दी में आए, सब बदलाव की लहर है, पूरा शहर बदलाव चाहता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि बड़ी तादाद के अंदर बिना किसी बात में आए 20 तारीख को शान ईद अहमद को भरपूर ऑर्डर के लिए, और उसका निशान है समाजवादी पार्टी का साइकिल, उसके ऊपर आप लोग वोट डालें। शुक्रिया। हाजी अतर हुसैन अशरफी साहब पुरजोर तालियों के साथ 2 मिनट का और जाबिर भाई की जानिब से जुलूस आया, उनका इस्तकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिल मुख्तार। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, मैं आप लोगों से सिर्फ अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जो लोग भी इलेक्शन में खड़े हैं उनकी बात सुन लो और उनके मामला सुन लो। जो लोग उनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको देख लो। आज कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो शहर की हित में बात करें, चाहे शेख आसिफ साहब का जलसा हो या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का हो, एक दूसरे की दुश्मनी में अगर उनके साथ जो लोग जुटे हुए हैं अपनी जाती दुश्मनी के लिए, कोई मुफ्ती साहब के साथ है तो कोई शेख आसिफ साहब के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुजुर्ग का एक वाक़या सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। किसी बुजुर्गों ने कहा है कि जब अगर कुछ अच्छाई करना चाहते हो तो अपनी दोस्ती और दुश्मनी कहीं छोड़ कर आओ। या तो लोग अपनी दुश्मनी में अच्छे काम करने वाले को बुरा बोलते हैं या अपनी दोस्ती में बुरे काम करने वाले को अच्छा बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी के पास इतनी बड़ी ताकत है कि मजलिस में एक एमएलए एक एमपी है, और वो भी ऐसे है कि वादा करके गए थे कि हर 2 महीने में आऊंगा, 5 साल में एक बार नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी साल हिंद एमएलए नहीं बनी है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साल हिंद का इलेक्शन लड़ने के लिए वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन जो पार्लियामेंट की मस्जिद का खतीब और इमाम है, वो साल हिंद के लिए अपील करने आया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों,